हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक क्रोचेट शॉल लेकर के आई हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसका पैटर्न है। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी शॉल कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, और बनाने में भी ये बहुत आसान है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसे बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप इसे 1000 लाइक तक पहुँचा दीजिए कि मेरे वीडियो पर आपके जितने अधिक लाइक्स आएंगे और कमेंट्स आएंगे, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने अपने चैनल पे और भी काफ़ी साल की 2-3 साल के मैंने पैटर्न डाल रखे हैं जिन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मेरे चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर पर आपको एक से बढ़कर एक टॉप, जैकेट, मफलर, कैप, पोंचो और वॉल हैंगिंग की वीडियोस मिलेंगी। सभी की डिज़ाइन एक से बढ़कर एक है। वैसे डिज़ाइन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने शॉल बनाई है ये मैंने 3 लेस से बनाई है। देखिए, इसमें 3 लेस आपको दिखेंगी और इसमें ऊन लगभग 250 ग्राम ऊन लग गई है। तो अगर आप इसे चौड़ी और चौड़ी साथ बनाना चाहती हैं तो 1-2 लेस इसमें और बढ़ा दीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चौड़ी आप बनाना चाहती हैं हिसाब से आप लेस की संख्या बढ़ा लीजिए, आपके शॉल की चौड़ाई बढ़ जाएगी। और लंबाई में आप ये जो डिज़ाइन बनाई है उसको आगे और लंबा करके आप बना सकती हैं जितनी लंबाई आप चाहें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने वाइट कलर की ऊन से बनाया है। आप इसे किसी भी कलर से बना सकती हैं। आप चाहे तो 3-4 कलर यूज़ करके भी इस शॉल को आप बना सकती हैं। एक कलर से एक लेस बना ली, फिर दूसरी कलर से दूसरी लेस, इस तरह से करके आप कलर कॉम्बिनेशन करके भी आप इस शॉल को बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है। और इसमें ऊन मैंने जो बनाई, मैंने 3 लेस इसमें यूज़ की है। तो ऊन लगभग इसमें 250 ग्राम लग गई है। और लेंथ इसके घुटने से ऊपर है, कमर के नीचे तक की इसकी लेंथ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लेंथ रखना चाहें उस हिसाब से आप उसकी लंबाई आप बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्रोशिया पे गांठ लगा लेंगे। क्रोशिया नंबर की बात करें तो हमने यहाँ पे 5 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। आप इसे जितनी पतली क्रोशिया से बनाएंगे उतनी अच्छी इसकी डिज़ाइन उभर करके आएगी। तो मैंने इसे 5 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 चेन हम बना लेंगे। 10 चेन बनाने के बाद हम पहली जो फर्स्ट चेन है हमारी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसमें डाल के क्रोशिया को बिना लूप लिए डालेंगे और एक बार में निकाल लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, हमारा सर्कल बन करके तैयार हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इस सर्कल के अंदर हम यहाँ पे टोटल 19 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्रोशिया पे लूप लेंगे, क्रोशिया के अंदर डाल के फिर लूप लेके बाहर आएंगे। 3 फंदे बन जाएंगे क्रोशिया पे, 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। तो 2-2 फंदे जब निकालते हैं 2 बार करके तो हमारी डबल क्रोशिया होती है। देखिए, लूप लिया, फिर हमने सर्कल के अंदर डाले, फिर लूप लेके अंदर बाहर आए इस तरह से। 3 फंदे हो गए क्रोशिया पे, फिर 2 फंदों को हमने एक बार में निकाला और उसके बाद फिर ये 2 फंदे एक बार में निकाले। तो भाई डबल क्रोशिया कहलाती है। तो इस तरह टोटल हमें यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया बनानी है और 3 चेन हमने बनाई थी उसको मिला के 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस सर्कल में। बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है। और पूरी यूट्यूब पे आपको पूरी साल की वीडियो इसकी कहीं नहीं मिलेगी। सब में केवल आपको थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन ही मिलेगी, बताई गई है। मैं इसमें आपको पूरी साल बना करके दिखा रही हूँ। आप लोग की डिमांड रहती है कि मैम पूरी साल बना करके दिखाइए, तो इसमें मैंने आपको पूरी साल बना करके दिखाई है कैसे पूरी साल बनेगी। तो इस तरह से टोटल हम यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद हमें टोटल यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। इसके भी पहले मैंने 2-3 साल के पैटर्न डाले थे, उसे बहुत ही पसंद किया गया है यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया और उसे पूरी साल बनाने की डिमांड भी बहुत आई उस पर। तो मैंने कहा इसको मैं पूरा बना करके मैं आप लोग को दिखाऊंगी।
देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया बना ली, 3 चेन को मिला के टोटल 22 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे और टर्न हो जाएंगे। तो 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया के लिए है, 1 चेन हम बीच बीच में हमें लेनी है गैप के लिए। तो 4 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया को और एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे। तो जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसकी लूप हम थोड़ी लंबी लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और लूप को थोड़ा लंबा लेके फिर हम डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया का भी यूज़ कर सकती हैं। 2 बार लूप लेके फिर 3 बार में आप 2-2 फंदे निकाल लीजिए, तो उससे ही बहुत खूबसूरत पैटर्न लगेगा। मैं डबल क्रोशिया का से बना रही हूँ, लेकिन मैं जब डबल क्रोशिया ले रही हूँ तो उसका लूप थोड़ा मैं लंबा खींच के तब मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इसी तरह से एक चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनानी है। स्टार्टिंग में हमने 4 चेन ली है, फर्स्ट चेन को छोड़ के जो शुरुआत वाली फर्स्ट चेन उसको छोड़ के दूसरी चेन में डाल के हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी। यहाँ जितनी हमारे पास चेन है नीचे 22 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, सब में हम इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। बीच में एक एक चेन रहेगी और फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से बन करके आएगा। अब यहाँ पे फिर एक चेन लेकर के हम टर्न हो जाएंगे और जो हमारे फर्स्ट वाले गैप दिख रहा है इसमें डाल करके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर इसमें डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हम बिना कोई लूप लिए चेन में डालेंगे और फिर उसको निकाल के 2 फंदों को एक बार में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर 3 चेन बनाया हमने, फिर इसी में डाल के हमें फिर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट उसमें डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर उसी में गैप में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी कि जितनी भी हमारी ये गैप दिख रही है यहाँ पे सब में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन बनाना है, फिर उसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो छोटा छोटा इस तरह से पिकॉट हमारा बनता चला जाएगा, गोल गोल सा शेप। सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन लिया, फिर इसी में डाल के वापस फिर एक और सिंगल क्रोशिया उसी गैप में बना लिया। तो इसी तरह से हम सभी पे हम बना लेंगे पूरे में। यही पैटर्न हमें पूरी लेसन में फॉलो करनी है। देखिए इस तरह से बन करके आएगा। अब यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारी नीचे ये डबल क्रोशिया वाली जो नीचे दिख रही है ये रो, इस गैप में हम यहाँ पे डालेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया निकाली थी। एक डबल क्रोशिया एक चेन जहाँ से हमने निकाली है उसमें हम डाल करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से क्लोज करेंगे इसको, तो हमारा छोटा सा ये सर्कल बन करके तैयार हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 3 चेन लेकर टर्न हो जाएंगे। अब जो सर्कल हमने बनाया है अब इसके अंदर हम डाल करके 11 डबल क्रोशिया हम इसमें निकालेंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम इसी सर्कल में 11 डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे। तो 3 चेन को मिला के टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएगी इस सर्कल में। तो हर बार हमें ये पैटर्न कंप्लीट करने के बाद 5 चेन बना करके नीचे वाली डबल क्रोशिया में हमें इसको जोड़ना है स्लिप स्टिच से और फिर नेक्स्ट पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो हर बार अब हमें 12-12 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में हमें बनानी है। अब फिर यहाँ पे जैसे हमने इसमें 4 चेन बना के हम टर्न हुए थे वैसे यहाँ पर भी हम 4 चेन बना कर टर्न हो जाएंगे। 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए 1 चेन गैप देने के लिए तो 4 चेन लेंगे स्टार्टिंग में और फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और दूसरी चेन में डाल करके ये फर्स्ट चेन को स्किप करना है, दूसरी चेन में डाल करके लंबा खींचना है हमें धागे को थोड़ा सा और फिर एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन लेना है, फिर नेक्स्ट गैप में डालेंगे, फिर धागे थोड़ा लूप को लंबा खींचेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था पैटर्न सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी बनाना है। इसमें भी जितने 12 डबल क्रोशिया बनी है सब सभी चेन में हम इसी तरह से बना लेंगे। एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसका लुक आएगा। अब जब भी हम यहाँ पे पैटर्न की दूसरी रो जब हम बनाएंगे ये वाली एक चेन लेके एक डबल क्रोशिया जब बनाएंगे तो इसको फर्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न होगा
उसमें हम यहाँ पे जो हमने पिकॉट बनाया है तो तीसरे पिकॉट में हम इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। तो यहाँ पे अब इसको हम, हमारा तीसरा पिकॉट है उसमें डाल करके हम इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। आप बनाइए तो आप देख लीजिए इसको कितनी दूरी पे आसानी से जुड़ेगा। तो दूसरे या तीसरे पिकॉट में जो आपको ठीक लगे उस पर आप इसको स्लिप स्टिच से जोड़ना है। तो तीसरे पिकॉट में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ करके फिर हम एक चेन लेकर के टर्न होंगे। और फर्स्ट वाली चेन में डाल के हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो फर्स्ट गैप हमारा है। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, उसके फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए बिना लूप लिए हम गैप के अंदर डालेंगे क्रोशिया को, लूप लेके आएंगे, 2 फंदे हो जाएंगे क्रोशिया पे, उनको एक बार में निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट गैप में फिर डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे उसी गैप में। तो इसी तरह से सब पे हम एक एक पिकॉट हम बनाते जाएंगे इसमें भी। तीन चेन लेना है, एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, फिर एक स्लिप स्टिच बनाना है सेम गैप में। तो देखिए इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से इसका लुक आएगा। तो हमारी लेस की ये हमारा फर्स्ट पैटर्न तैयार हो गया। पहला राउंड शेप में है, दूसरा हमारा हाफ बना हुआ है इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे, पांच चेन लेकर के फिर यहाँ पे ये जो हमारी डबल क्रोशिया वाली जो यहाँ गैप दिख रही है जहाँ से हमने डबल क्रोशिया निकाली है उसी गैप में यहाँ पे डाल करके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ करके फिर यहाँ पे 3 चेन बना के टर्न हो जाएंगे। फिर सर्कल में हम 11 डबल क्रोशिया निकालेंगे और फिर नीचे वाला जो पैटर्न है उसको फिर हम वापस हम रिपीट करेंगे। तो इसी तरह से बनाना है। जब हमारी दूसरी रो कंप्लीट होगी, ये 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दूसरी रो जब हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया 1 चेन, तो वो कंप्लीट होगी। तो उसको हम फिर जो हमारा फर्स्ट पैटर्न जो बना हुआ है उसमें हम उसको जो 3 पिकाट है तीसरे पिकाट पे डाल के उसको हमें जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से या स्लिप स्टिच से। और फिर 1 चेन लेकर टर्न होकर के फिर हमें वो कंप्लीट करना है पिकाट बनाते हुए। और जब पिकाट वाली रो कंप्लीट होगी तो फिर हमें 5 चेन बना करके फिर हमें एक सर्कल बना के फिर दूसरा हमें राउंड स्टार्ट करना है। तो इस तरह से बन करके आएगा। देखिए यहाँ पे हमने बना लिया। ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हमने बनाई है। फिर यहाँ पे 4 चेन लेकर के टर्न होंगे और फिर फर्स्ट चेन छोड़ करके फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए जब इसकी दूसरी रो कंप्लीट होगी 1 डबल क्रोशिया 1 चेन वाली, तो लास्ट में हम इसको यहाँ पे 1 2 3 तीसरी जो हमारी ये पिकॉट है उसमें हम इसको लगा सिंगल क्रोशिया से हम यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर 1 चेन लेकर टर्न होके फिर हम तब इसमें पिकॉट बनाना शुरू करेंगे। तो हर बार हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। दूसरे राउंड में इसको फर्स्ट जो हमारे इधर उसके पास में जो पड़ेगा हमारा पैटर्न उसमें हमें तीसरे पिकॉट में इसको जोड़ना है। और उसके बाद फिर उस वाले पैटर्न हमें फिर पिकॉट बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। और फिर वहीं पे हमें 6 चेन बना करके फिर नेक्स्ट पैटर्न हमें शुरू करना है। तो इसी तरह से एक दूसरे के बगल में ये बनता चला जाएगा हमारा। तो 2 पैटर्न का हमारा एक राउंड कंप्लीट होगा। तो हमने यहाँ पे जो साल कंप्लीट की है उसमें टोटल हमने 40 पैटर्न बनाए हैं। 20-20 पैटर्न दोनों साइड में हैं। तो टोटल 40 पैटर्न हमने बनाया है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए आपको कितनी लंबाई की आपको अपनी साल रखनी है, उस हिसाब से आप पैटर्न बनाते जाइए और उसको फिर जोड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे इसको हमने जोड़ा यहाँ पे तीसरे पिकॉट में स्लिप स्टिच से कंप्लीट करने के बाद राउंड यहाँ पे हम 1 चेन लेकर के टर्न हो गए। अब यहाँ पे हम पिकॉट बनाना फिर शुरू करेंगे। और जब ये पिकॉट वाली रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब फिर हम 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट पैटर्न को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। तो नीचे हमारा सर्कल है, उसके बाद यहाँ पे हमने 3 रो इस साइड में 3 रो दूसरी साइड में हमने कंप्लीट की है।
इस तरह से इसका लुक आएगा। बहुत ही प्यारा ये पैटर्न है और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है बनने के बाद। पूरी साल जब आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही प्यारा उसका लुक आएगा। तो आपको जितनी लंबी लेंथ रखनी है तो इस हिसाब से आप दो दो पैटर्न और आप इसमें बढ़ाते चली जाइए। तो मैंने यहाँ पे टोटल एक साइड के अगर हम गिनेंगे तो हमने टोटल यहाँ पे 20 बनाया है और दोनों साइड का मिला करके टोटल 40 पैटर्न मैंने बनाए अपने साल में। तो आप देख लीजिए आपको कितनी लेंथ रखनी है, उस हिसाब से आप पैटर्न बना लीजिए। तो पहले आप बनाती जाइए, उसके बाद अपने साल की लेंथ आप देख लीजिए कितनी रखनी है। चौड़ाई आप लेस बना के देख लीजिए, 2 3 4 कितनी लेस बनाने पे आपकी साल की चौड़ाई कंप्लीट होगी, उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो जहाँ हमारे एक लेस की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में हम यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में सर्कल बनाया था पूरा, टोटल यहाँ पे हमने 20 डबल क्रोशिया बनाई थी। तो उसी तरह से हम यहाँ भी लास्ट में हम यहाँ पे इसी तरह का हम सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम पहले हम यहाँ पे जब हमारा पैटर्न कंप्लीट होता था तो हम 5 चेन ले रहे थे, अब हम यहाँ पे फिर हम 10 चेन लेंगे। लास्ट में जब हम पैटर्न लंबाई कंप्लीट होने के बाद लास्ट वाला जो हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे 10 चेन लेंगे। 10 चेन बनाने के बाद फिर वही पैटर्न हम सेम फॉलो करेंगे। 4 चेन लेकर के 3 चेन लेकर के टर्न होंगे और यहाँ पे टोटल हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लिए उसको जोड़ करके हम टोटल यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। यानी 3 चेन बनाने के बाद हमने 19 डबल क्रोशिया बनानी है सर्कल में। और उसके बाद फिर हम 4 चेन लेकर के टर्न होंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सर्कल में टोटल 20 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब यहाँ पे हम 4 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे, फिर फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और दूसरी चेन में यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। डबल क्रोशिया लूप को थोड़ा लंबा खींचना है, फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में फिर 1 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर सभी चेन में हम इसी तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पे किस तरह से बन करके आएगा, ये बड़ा सर्कल बनेगा। जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाया था उसी तरह से हमें लास्ट में बनाना है। अब हम इसको यहाँ पे तीसरी वाले पिकआउट में हम इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर 1 चेन ले करके टर्न होंगे और फिर जो फर्स्ट वाला गैप है इस वाले पैटर्न का इसमें डाल के 1 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे और फिर यहाँ पे 3 चेन फिर 1 सिंगल क्रोशिया इसी गैप में बनाएंगे। और जब पिकआउट बनाते हुए उधर साइड में जाएंगे तो उसको फिर हम उधर वाले पैटर्न में हम इसको जोड़ देंगे। तो हमारी लेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक लेस। तो इसी तरह से सभी लेस के लास्ट में हमें इसी तरह से हम बना लेना है। तो नीचे हमारा गोल गोल सा डिजाइन बन करके आएगा। साल के नीचे जो बॉर्डर बनेगा हमारा बॉर्डर का अच्छा लुक आएगा इससे। देखिए फ्रेंड्स, से बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसका लास्ट वाला लुक हमारा इस तरह से आएगा जो हम लेस बनाएंगे। और इसको देखो यहाँ पे फिर हमने इधर से भी हम इसको जोड़ देंगे तीसरे पिकॉट में और ये हमारी लेस यहाँ पे हमारी क्लोज हो जाएगी। देखिए इस तरह से आ जाएगा इसका लुक। तो स्टार्टिंग और लास्ट में सेम लुक हमारा रहेगा, तो बॉर्डर हमारा एक जैसा रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 लेस हमने बना के हमने कंप्लीट कर ली है। नीचे इस तरह से इसका लुक आ रहा है। देखिए गोल जो बना हुआ है उसका हम इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा रख सकती हैं। देखिए फ्रेंड, इसको जोड़ना कैसे है। तो 2 साल को इस तरह से हम रखेंगे एक के ऊपर एक, पैटर्न से पैटर्न मिला करके। तो आप इसको सुई धागे की मदद से भी आप इसको जोड़ सकती हैं या फिर आप इसको क्रोशिया से भी जोड़ सकती हैं। तो देखिए इस तरह से इसको रख लेंगे एक के ऊपर एक मिला करके
और इसके देखिए जो हमने ये पिकॉट बनाया है, तो जो हम अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग वाला सर्कल छोड़ दें, उसके बाद जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, तो उसमें टोटल 9 पिकॉट आपको ऊपर दिखेंगे। तो 9 में 3 तो हमारा अंदर फर्स्ट वाले जिस पिकॉट पे हम इसको क्लोज करेंगे तो अंदर साइड में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास टोटल 7 पिकॉट बचेंगे। तो हम 2 स्टार्टिंग की और 2 लास्ट की छोड़ के बीच में जो 3 पिकॉट होगा उसमें हमें जोड़ना है। तो फर्स्ट लेस की बीच की 3 पिकॉट और दूसरे लेस की बीच की 3 पिकॉट को हम आपस में जोड़ेंगे, और लास्ट की और स्टार्टिंग की 2-2 पिकॉट हम उसको हम नहीं जोड़ेंगे। और स्टार्टिंग में हम ये सर्कल जो बना उसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे, तो जो हमारा 3 पिकॉट जो अंदर साइड में है उसको हम छोड़ देंगे, और उसके बाद की 3-3 पिकॉट को हम जोड़ेंगे। 3 पिकॉट इधर वाले पैटर्न की, 3 पिकॉट दूसरे वाले पैटर्न की हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पैटर्न का ये देखिए हमने यहाँ पे 3 पिकॉट स्किप किया है। उसके बाद जो 5वां पिकॉट है उसमें हमने 2 चेन बनाया है उस पर। उसके दूसरे वाले पैटर्न के इधर 5 वाले पिकॉट पे हम इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से। तो इस तरह से ये जुड़ करके आएगा। उसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे और दूसरे पिकॉट में उसके जस्ट बगल वाले पिकॉट पे हम आ जाएंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से। तो देखिए, और फिर यहाँ पे फिर 2 चेन बनाएंगे और इधर दूसरा जो हमारा पैटर्न है उसके सामने वाले पिकॉट में हम इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे नीचे यहाँ पे उसके बगल वाले उसमें पिकॉट में इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब इधर हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे साइड में, दो चेन बना के दूसरे पैटर्न में हम चले जाएंगे और वहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो एक बार हमें जैसे हमें 2 चेन बनानी है, 2 चेन बना के हम दूसरे पैटर्न में जोड़ेंगे। फिर दूसरे पैटर्न के में 2 चेन बना के दूसरे पिकॉट में आ जाएंगे। फिर वहाँ से 2 चेन बना के फर्स्ट वाले पैटर्न के दूसरे पिकॉट में हम इसको जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से जुड़ करके आएगा यहाँ पे। तो आप इसको एक बराबर में दोनों को रख करके देख लीजिए कि आपको कौन सा पिकॉट जोड़ने पे आप अच्छी तरह से ये इसके मतलब सीधा ये बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें अब ये हमारा जो सर्कल हमने नीचे वाला जोड़ लिया दोनों का। अब ये हम से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है ऊपर वाला, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ का हमें 2 इधर साइड का हम छोड़ देंगे, 2 पिकॉट स्टार्टिंग का, और उसके बीच वाले 3 पिकॉट इधर और इसके बीच वाले 3 पिकॉट को इधर हम जोड़ेंगे दोनों को। और फिर उधर हम 2 पिकॉट छोड़ेंगे, यानी कि उस पर हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए चेन बनाते हुए हमें आगे आना है दूसरे पैटर्न में। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, ये तीसरे वाले पिकॉट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसको और इसके फ्रंट वाले को हमें जोड़ना है। यहाँ पे 2 पिकॉट स्किप करने के बाद फिर हमें यहाँ तीसरे चौथे पाँचवें 3 पिकॉट इधर 3 पिकॉट उधर को हमें जोड़ना है। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ सामने वाले से जोड़ेंगे। जब एक बार आप बनाना स्टार्ट करेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा इसे कैसे जोड़ना है। उसमें जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच से फिर 2 चेन बना के उसके बगल वाले उसमें पिकॉट में हम आ जाएंगे, और फिर 2 चेन बना के उसको उधर सामने वाले के दूसरे पिकॉट में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर 2 चेन बना के उसके बगल वाले तीसरे वाले पिकॉट में आएंगे, फिर वहाँ से 2 चेन बना के इधर सामने वाले उसमें आ जाएंगे।
फिर 2-2 चेन और एक स्लिप स्टिच बनाते हुए हम फिर यहाँ पे दोनों पिकार्ड को स्किप करते हुए उस पर हम बनाते हुए, यानी कि उसको हम दोनों पैटर्न से नहीं जोड़ेंगे, बिना जोड़े हम इधर 2-2 चेन बनाते हुए हम फिर नेक्स्ट पैटर्न में आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से जोड़ने पर ये इस तरह से लगेगा। तो आप चाहें तो ऊन को कट करके आप जोड़ सकती है, यानी कि एक उसको पैटर्न 2 पैटर्न को जोड़ लिए, फिर उनको कट कर लीजिए, फिर दूसरे पैटर्न के बीच वाले 3 पिकार्ड को जोड़ लीजिए, फिर उनको कट कर लीजिए। जैसे आपको आसान लगे आप चेन बनाते हुए फिर वहाँ तक आ जाइए जो इसमें आपको जोड़ना है। वहाँ पे जोड़ने के बाद फिर चेन बनाते हुए फिर आगे आप दूसरे पैटर्न में आ जाइए। इस तरह से आप कर सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इस लेस को आप जोड़ सकती हैं। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी साल बन करके तैयार हो गई है। मैंने जोड़ लिया है तीनों लेस को आपस में। इस तरह से इसका लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी खूबसूरत प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।